जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में आज से आप लोग टॉप 50 जीके क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थियों को ये जो जीके की टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज है इसको पूरा कंप्लीट करना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो हमने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। उस चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पर सिर्फ आपको जो है टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज देखने को मिलेगी और मैथ रीजनिंग वगैरह क्वेश्चंस हैं आपको इस चैनल पर मिलेंगे। सिर्फ ओनली टॉप 50 जीके क्वेश्चंस की सीरीज और मेगा टेस्ट जो है आपको दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी बच्चे जरूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। नाइट में आपको 7 PM पर डे वहां पर क्लास मिलेगी। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी जीके क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। तो आप लोग उस सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, सात ताल झील कहाँ स्थित है। तो सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तवा बोहर झील किस राज्य में पाई जाती है। तो तवा बोहर झील किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। इसी में आपका अगला प्रश्न है, सोंगमो झील जिसे झांगू झील भी कहते हैं कहाँ स्थित है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका अगला है, डल झील किस शहर से जुड़ी हुई है। लेह, श्रीनगर, जम्मू, उदयपुर। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी जीके में कराया हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा उसका हम आंसर जो है पिन कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। इसी में आपका अगला है, डेबर झील जिसे राजसमंद या जयसमंद झील भी कहते हैं कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये आपकी जो है उदयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। इसी में आपका अगला है, रूपकुंड झील किस कारण से प्रसिद्ध है। इसके रंग बदलने के कारण, झील के अंदर प्राचीन मानव कंकाल मिलने के कारण, यह भारत की सबसे गहरी झील है, यह कृत्रिम झील है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झील के अंदर प्राचीन मानव कंकाल मिलने के कारण जो है यह प्रसिद्ध है रूपकुंड झील। इसी में आपका अगला प्रश्न है, भीमताल झील कहाँ स्थित है। यानी भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। इसी में आपका अगला प्रश्न है, चेम्बरा बक्कम झील किस राज्य में है। तो चेम्बरा बक्कम झील किस राज्य में है? केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है चोलहामू झील भारत के किस भाग में है? सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी में आपका अगला है सस्थमकोट्टा झील किस राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये किस राज्य की है? ये है केरल राज्य की। किस राज्य की? केरल राज्य की है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अभी हम जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपके झील से संबंधित, किससे हैं? झील से संबंधित हैं। इसी में आपका अगला प्रश्न है वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वूलर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका अगला है सांभर झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, ग्लेशियर झील है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपकी सांभर झील है वो खारे पानी की झील है। किसकी है? खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारे पानी की झील। इसी में आपका अगला है लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील किस राज्य में है? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका अगला है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लोनार झील किस कारण प्रसिद्ध है? यह ज्वालामुखी क्रेटर झील है, यह कृत्रिम झील है, यह हिमनदी झील है, यह तटीय झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यह ज्वालामुखी क्रेटर झील है। इसीलिए इसका नाम लोनार यानी कि लुनार, और लुनार का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा होता है। और चंद्रमा से ही जो है ज्वालामुखी जो है विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी ज्वार भाटाएं क्रियाएं होती हैं। इसलिए इसका नाम जो है लुनार रखा गया था, यानी कि लुनार झील रखा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ज्वालामुखी क्रेटर झील है। यानी ये क्रेटर होने का मतलब कि जब कोई अंतरिक्ष से उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है तो ये क्रेटर यानी एक गड्ढा बनाता है, इसी को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्रेटर। और यही जो है ज्वालामुखी क्रेटर झील है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सूरजताल झील कहाँ स्थित है? तो सूरजताल झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसी में आपका अगला है अष्टमुड़ी झील किस राज्य में है? तो अष्टमुड़ी झील किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में। किस में है? केरल राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसी में आपका अगला है पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किसके? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका अगला है वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेबनाड झील जो है भारत के केरल राज्य में। किस में है?
केरल राज्य में स्थित है। किसमें है? केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हमने जो भी झील से संबंधित प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल आपका वहीं पर मेगा टेस्ट आएगा और अब आपकी जो टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपकी उसी चैनल पर आएगी जीके की। तो आप लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके अगले प्रश्न। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख्यालय संबंधित प्रश्न, जैसे गैट यानी कि GATT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है G8 देशों की स्थापना कब हुई थी? तो G8 देशों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है, जेनेवा में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जेनेवा में है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। कहाँ है? वॉशिंगटन में है। इसके बाद है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है रोम में। कहाँ है? रोम में है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आपका जेनेवा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका जेनेवा में है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ है? ये है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सार्क यानी कि SAARC देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है काठमांडू में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका हेग में है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है सेकेंड टाइप की क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हिस्ट्री टाइप की क्वेश्चन, जैसे खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो बैच वाले बच्चे हैं ये PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी, और जिन बच्चों ने बैच को ज्वाइन नहीं कर पाया उनको अभी पता, और 3 दिन बाद उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो बच्चे जो है PDF को अगर परचेज करना चाहते हैं तो PDF को परचेज कर सकते हैं,
और टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना पीडीएफ और टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका अगला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे खिज्र खान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बहलोल लोधी। ठीक है। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का राय। कौन थे? हरिहर बुक्का राय। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? ये थे अलाउद्दीन बहमान शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। इसी में आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, श्रीगुप्त। इसी में आपका अगला है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे सिंह विष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंह विष्णु। इसी में आपका अगला था राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक थे तैलप द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तैलप द्वितीय। इसी में आपका अगला है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे विजयालय। कौन थे? विजयालय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे विजय सेन। कौन थे? विजय सेन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे नाग भट्ट प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक थे चंद्रवर्मन, यानी कि नानुक देव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके जो है टॉप 50 जीके क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हुए हैं।
इसके बाद जो अगली आपकी टॉप 50 जीके क्वेश्चंस की जो क्लास आएगी वो दूसरे चैनल पर आएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेघा टेस्ट भी कल आपका जो है उसी चैनल पर होगा, तो सभी लोग मेघा टेस्ट को जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है और आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।